तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AJ हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हमारा मौजू है वो है चक्कर। अंग्रेज़ी में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे वर्टिगो का नाम दिया जाता है। ये है क्या चीज़? बेसिकली जब एक फीलिंग आती है कि एनवायरनमेंट जिसमें आप मौजूद हैं वो घूम रही है, तो उस फीलिंग का नाम हम वर्टिगो या चक्कर देते हैं। अच्छा, ये दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसमें इसका एहसास पाया जाता है, जिसको सेरेब्रम कहा जाता है। दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको सेरेबेलम हम बोलते हैं। ये जो सेरेबेलम होता है ये बेसिकली दिमाग के पिछले हिस्से जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पे मौजूद होता है। वहाँ पे इसका एहसास, ये इसकी फीलिंग पहुँचती है। लेकिन इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चक्कर या बैलेंस का ताल्लुक है, वो बेसिकली कान से है। अब इसको मैं थोड़ा सा और फर्दर अगर आपको बयान करूं, जब आप किसी एरोप्लेन में सफ़र करते हैं या बुलंदी पर जाते हैं तो सबसे पहले आपके कानों में प्रेशर महसूस होता है। या अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो गाड़ी में सफ़र करने का, किसी हिली एरिया में आप जाते हैं, जैसे मरी हो गया या बाबूसर टॉप हो गया, या जब आप ये कलर कहार की पहाड़ियाँ क्रॉस करते हैं, जब आप टॉप पे पहुँचते हैं तो आपके कानों में से आवाज़ और प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक प्योर और प्योर कान से है। अब आते हैं जी, वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं जिनकी वजह से वर्टिगो हो सकता है। तो सबसे पहले जो वजह मुझे समझ आती है, ये जो सबसे लीडिंग वजह है वो BPPV यानी कि बिनाल प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, ये सबसे अहम है। ये है क्या बेसिकली? अच्छा, जो टिनी कैल्शियम पार्टिकल्स होते हैं, बाज़ औक़ात ये डिसलॉज हो जाते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो टिनी कैल्शियम डिपॉजिट्स, छोटे छोटे कैल्शियम के डिपॉजिट होते हैं, बाज़ औक़ात ये डिसलॉज हो जाते हैं, यानी कि ये जिस पोजीशन में होते हैं उनको उस पोजीशन से निकाल दिया जाता है या वो निकल जाते हैं। तो जब वो निकलते हैं तो वो डिसबैलेंस का और वर्टिगो का बाइस बनते हैं। तो ये सबसे पहले इसकी वजह है। उसके बाद हेड इंजरी या नेक इंजरी भी एक अहम किरदार अदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई चोट लग जाए या खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाए तो वो बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगली वजह मेनियर डिजीज़ भी हो सकती है। मेनियर डिजीज़ होती क्या है? बेसिकली इसमें होता ये है, जो फ्लूइड होता है ये बिल्डअप, इसका प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। जो कान में एक ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है उसका प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बाज़ औक़ात चल रही होती है। उसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक खुदा न खास्ता या ट्यूमर अगर हो दिमाग में तो वो भी एक वजह बन सकती है। कुछ मेडिसिन्स, ख़ास किस्म की कुछ मेडिसिन जो कानों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, बाज़ औक़ात वो इस्तेमाल करने से रिएक्शन के तौर पे भी चक्करों का और इस किस्म के मसाइल बन सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है माइग्रेन की, अगर किसी को शिकायत है जिसको आधे सर का दर्द कहते हैं, अगर ये किसी को मसला है तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो वजूहात हमने डिस्कस कर लिए, बातें हैं इनकी पॉसिबल सिम्टम्स की तरफ। सबसे बड़ी जो पहली सिम्टम आती है वह स्पिनिंग है, यानी कि घूमता है इंसान, घूमता नहीं है, उसको फीलिंग महसूस होती है और वो अनबैलेंस्ड। और अगली रीज़न जो सिम्टम होते हैं वो अनबैलेंस हो सकता है, यानी कि उसका जो तवाज़न है वो बिगड़ सकता है। इसके अलावा नोज़िया यानी कि मतली हो सकती है, वॉमिट यानी कि उल्टी वो कर सकता है। इसके अलावा हेडेक का इशू हो सकता है। तो ये वो मेन सिम्टम्स हैं जो पैदा हो सकती हैं। अब आते हैं जी, होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होंगी? तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी इन प्रॉब्लम्स के लिए, उनमें सरे 10 जो पहली मेडिसिन समझ आती है वो है कोनियम। तो कोनियम में सर्कल का इशू होता है, सर्कल में बंदा घूमता है, यानी कि एक दायरे में इंसान को घूमने की फीलिंग महसूस होती है। अगली मेडिसिन है बेलाडोना। अच्छा, बेलाडोना जब मेडिसिन होगी तो एक सुर्खी वगैरह इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा हेडेक ज़रूर होता है बेलाडोना में। तो जब सर घूमे या चक्कर आएँ, ये स्पिनिंग वाली पोजीशन हो, तो बेलाडोना को याद रखिएगा। कोकुलस इंडिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोकुलस में नींद के मसले मसाइल, और इसके अलावा कोकुलस में नोज़िया और वॉमिट लाजमी होता है। तो इसको आपने इस तरह याद रखना है।
जलसीमियम, जलसीमियम सरताज मेडिसिन है। जलसीमियम आपको पता है चक्करों की, जहाँ पे भी चक्कर महसूस हो तो जलसीमियम का आपने याद रखना है। ये चक्करों की बहुत बड़ी मेडिसिन है। उसके बाद जो मेडिसिन मेरी लिस्ट पे है वो आपकी स्क्रीन पर ब्रायूनिया, इसमें BPPV लाजमी होता है, यानी कि जो बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो है वो मौजूद होती है। तो ब्रायूनिया को आपने इस तरह याद रखना है। और इसके अलावा ब्रायूनिया के मरीज़ में अगर आप चेक करेंगे तो उसको होंठों में, ज़ुबान में, मुंह में खुश्की होगी। अगली मेडिसिन चाइना है। चाइना जब मेडिसिन होगी तो उसमें मूवमेंट से ना इंसान को प्रॉब्लम होगी कि जैसे वो चलेगा तो उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इन तमाम मेडिसिन, चूँकि ये एक्यूट केसेस हैं, तो मैं 30 में रिकमेंड करता हूँ। 30 में 5 से 7 कतरे ओरल लें या पानी में इस्तेमाल कर लें। 3 दफ़ा दिन में इसको इस्तेमाल करना है। तो ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स और हमारे जो पेशेंट के लिए तो खैर ये प्रोग्राम हम नहीं, जूनियर डॉक्टर्स के लिए ये प्रोग्राम करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। अगर किसी को मसला हो और पेशेंट हमसे कंसल्ट करना चाहे तो एक नॉमिनल कंसल्टेंसी उनको पे करनी होती है, हमें वॉइस नोट के थ्रू रब्ता कर लें। बेहतर तो यही है कि वो अपने लोकल किसी फिजिशियन से रब्ता करें, लेकिन अगर उन्होंने हमसे रब्ता करना है तो एक ज़ाहिर है एक नॉमिनल सी हम कंसल्टेंसी ज़रूर चार्ज करते हैं। वो हमें वॉइस नोट, व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ, 409 उसामा ब्लॉक, नेस्टर कॉलोनी, लाहौर से ये प्रोग्राम करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।